चलिए आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है। यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले पूरे इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा बेचैनी है पाकिस्तान में, क्योंकि सऊदी अरब के साथ उसके रक्षा समझौते की वजह से अगर हालात और बिगड़ गया तो इस्लामाबाद को भी इस जंग में उतरना पड़ सकता है। पाकिस्तान ने ईरान को अपनी रेड लाइन की चेतावनी दी है। क्या अंदरूनी मोर्चों पर घिरा कंगाल पाकिस्तान ईरान के खिलाफ युद्ध में उतर पाएगा? सवाल यही है कि क्या लाल सागर से लेकर खाड़ी तक युद्ध का नया मोर्चा खुलने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब पर हमले से पाकिस्तान आग बबूला। ईरान के खिलाफ जंग में कूदेगा पाकिस्तान। ईरान ने सऊदी पर मिसाइल दागी तो भड़का पाक। सऊदी पर हमला, पाकिस्तान पर हमला कैसे? सऊदी पर हमला पाक के लिए रेड लाइन कैसे? हुती हमले से पाकिस्तान क्यों परेशान? क्या मिडिल ईस्ट से छिड़ेगा महायुद्ध? क्या मिडिल ईस्ट में चल रहे भयंकर महायुद्ध में अब पाकिस्तान की भी सीधी एंट्री होने वाली है? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने जैसे ही सऊदी अरब पर मिसाइल दागी, वैसे ही इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मच गया। पाकिस्तान इस हमले से बुरी तरह भड़क उठा है और उसने इसे सीधे सीधे अपनी रेड लाइन करार दे दिया है। मामला क्या है, पहले ये समझिए। हुतियों ने सऊदी अरब पर बड़ा हमला किया है। हुतियों का सऊदी अरब पर बड़ा हमला। यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों का हमला सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया निशाना। हुती विद्रोहियों ने मिसाइल और ड्रोन से किया हमला। हुतियों का सऊदी अरब पर हमले का आरोप। सऊदी पर सना एयरपोर्ट पर हवाई हमले का आरोप। सना एयरपोर्ट पर हमले के जवाब में हुतियों ने किया हमला। हमले के साथ ही 4 साल से चला आ रहा संघर्ष विराम टूटा। मामला कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के शीर्ष नागरिक और सैन्य नेतृत्व ने ईरान को साफ और सीधा संदेश दिया है। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान ने तेहरान को दी सीधी चेतावनी। कहा, सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। सऊदी पर किसी भी हमले को पाकिस्तान ने बताया रेड लाइन। सवाल है कि एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका और ईरान युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है और दूसरी ओर सऊदी पर हुतियों के हमले को लेकर ईरान को धमका भी रहा है। आखिर पाकिस्तान सऊदी के लिए इतना आक्रामक क्यों हो रहा है? आपको इसकी वजह भी बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा सहयोग समझौता है। हजारों पाकिस्तानी सैनिक पहले से सऊदी अरब में तैनात हैं और लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन भी वहां मौजूद है। यमन सीमा के पास भी पाकिस्तानी सैनिक तैनात हैं। ऐसे में अगर हुती हमले तेज होते हैं और सऊदी सैन्य मदद मांगता है तो पाकिस्तान मना नहीं कर सकेगा। इसलिए ईरान के खिलाफ जंग में कूदना पाक की मजबूरी होगी। इसी वजह से इस्लामाबाद ने ईरान को साफ संदेश दिया है कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और यही उसकी रेड लाइन है। यही वजह है कि सऊदी अरब पर हुए इस हमले ने सबसे ज्यादा पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। पाकिस्तान की मुश्किल सिर्फ रक्षा समझौते तक सीमित नहीं है। कुछ ही समय पहले तक पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा था। परमाणु हथियार संपन्न पाकिस्तान वाशिंगटन और तेहरान के बीच जंग को टालने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हुतियों की इस नई हिमाकत ने इस्लामाबाद की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया है और अब वो इस पूरे चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस चुका है। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी चिंता लाल सागर और वैश्विक व्यापार से जुड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हुती विद्रोहियों को संकेत दिया है कि अगर अमेरिका ने उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया तो लाल सागर के समुद्री मार्ग को बाधित करने की तैयारी रखी जाए। लाल सागर दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। यहाँ किसी भी तरह की रुकावट का असर तेल सप्लाई, कंटेनर शिपिंग और पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। हुती नेता अब्दुल मलिक अल हुती ने चेतावनी दी है कि अगर सऊदी अरब ने सैन्य कार्रवाई बढ़ाई तो उसके एयरपोर्ट, बंदरगाह और तेल प्रतिष्ठान सीधे निशाने पर होंगे। हुतियों ने साफ कहा है, एयरपोर्ट के बदले एयरपोर्ट पर हमला, बंदरगाह के बदले बंदरगाह पर अटैक। सऊदी के ऑयल फैसिलिटी पर हमलों की बड़ी आशंका। पाकिस्तान की ईरान को धमकी के बाद पाकिस्तान में ही सुर बदलने लगे हैं। जनरल आसिम मुनीर के बयानों के बाद देश के शिया संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है कि और इसे सही और गलत की लड़ाई बताते हुए ईरान का समर्थन किया है। अब देखना यह होगा कि एक तरफ कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान अपने घरेलू मोर्चे को संभालता है या सऊदी के साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए मिडिल ईस्ट के इस विनाशकारी महायुद्ध में सीधे कूद पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।